हेलो एवरीवन। ओके, सो सेलेनियम 4 का जो पहला वीडियो हम लोग आज डिस्कस करेंगे दैट इज़ ऑन रिलेटिव लोकेटर्स। राइट। सो प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बताया था कि रिलेटिव लोकेटर्स इज़ वन ऑफ द गुड फीचर इन सेलेनियम 4। राइट। तो वो थोड़ा एक एक्सरसाइज करके देखते हैं तो थोड़ा पता चलेगा राइट कैसे होता है ये। ओके, सो व्हाट आई एम डूइंग इज़ मैं मैवन प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ और जो भी एग्जीक्यूशन करूँगा वो मैवन प्रोजेक्ट के अंदर करूँगा। सो आई गो टू फाइल, न्यू, Maven and Maven project. Okay, Unicode, Selenium, Selenium 4 features, right? That is the project name. Okay, now in pom.xml, I am just going to add dependencies. फाइन। सो एक डिपेंडेंसी हमको ज़रूरत पड़ेगी सेलेनियम की डिपेंडेंसी जो 4.0 वर्जन है। अभी 4 डॉट आई गेस 2 भी आ चुका है। एंड द सेकेंड वन इज दैट इज वी विल रिक्वायर टेस्ट एनजी और वेब ड्राइवर मैनेजर का यूज़ करते हैं राइट। तो तीन डिपेंडेंसी में एम वी एन रिपोजिटरी से MVN repository, Selenium 4.1 या 2 लॉन्च नहीं हुआ है राइट, वो शायद बीटा में होगा। सो दिस इज द डिपेंडेंसी कंट्रोल सी कंट्रोल वी। 4.1 मैंने लिया है गाइस, ओके, विच इज द लेटेस्ट वन। सेकेंड इज टेस्ट एनजी, TestNG 7.4.0, and the last one I am taking WebDriver Manager. WebDriver Manager because I don't want to write that exe browser exe, right? वो मुझे WebDriver Manager से ही ब्राउज़र को लॉन्च कराना है, that's why. Okay, so 3 dependencies मैंने ऐड कर दी है pom.xml में, and now I'll first make sure कि all dependencies are available in my project. All right, देखो हर एक डिपेंडेंसी की अकॉर्डिंगली जार फाइल्स आ चुकी है। Now I'm creating a package Selenium features, okay, and the class relative locators, right? टेस्ट एनजी का यूज़ करना है, ओके, सो आई एम नॉट गोइंग टू चेक द चेक बॉक्स मेन मेथड का, ओके। So here I am creating two annotations, one is before test and another test. So public void setup @ before test and public void test relative locators test. So I will add the TestNG library, before test,
and @test. All right, fine. So I will define driver globally. Import. Fine. So in WebDriver मैनेजर मुझे WebDriver मैनेजर के थ्रू क्रोम ब्राउज़र ओपन कराना है, तो मैं क्या लिखूँगा? WebDriver मैनेजर डॉट क्रोम ड्राइवर डॉट setup, right? Dot setup. So when you write this line, automatically exe will be captured. उसकी जो exe की ज़रूरत है वो ऑटोमेटिकली वो कैप्चर कर देगा. यू डोंट नीड टू राइट इट, यू डोंट नीड टू राइट सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी, राइट? वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली exe का पाथ ले लेगा. एंड देन आई विल राइट डाउन ड्राइवर क्रोम ड्राइवर. गाइज नए में थोड़े चेंजेस आए हैं. वो जो आप इम्प्लिसिटली पहले हम यूज़ करते थे, दैट मेथड इज़ अवेलेबल बट दे हैव डेप्रिकेटेड इट. तो आप यूज़ करोगे तो होगा, लेकिन क्रॉस मार्क आएगा उसके ऊपर. बेटर है कि वी कैन राइट लाइक दिस. ड्यूरेशन इज अ क्लास नाउ. सो ड्यूरेशन क्लास में ऑफ सेकेंड इज अ स्टैटिक मेथड, जिसमें आपको डायरेक्टली सेकेंड पास करना है. नो नीड टू राइट मिली सेकेंड, राइट? जो पहले हम मिली सेकेंड लिखते थे, 5000 लिखते थे, वो निकला नहीं. अभी डायरेक्ट आपको सेकेंड का यूज़ करना है. ओके, एंड लेट्स लोड द यूआरएल. यूआरएल को मैं लोड कर देता हूँ. परफेक्ट, राइट. सो गाइस, चलो अभी करना क्या है, व्हाट आई वांट टू डू. दिस इज द एलिमेंट सैमसंग स्मार्ट वॉच A1. सो मुझे क्या करना है, A1 के लेफ्ट में या फिर सैमसंग स्मार्ट वॉच A5 के बिलो में कौन सा एलिमेंट है उसकी टेक्स्ट प्रिंट करनी है. मुझे ये एलिमेंट पे क्लिक करना है. बट सोचो, ये एलिमेंट के नीचे है. ओके, सो पहले अगर आपको गाइस पता होगा तो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पार्ट मैंने आपको एक डायनेमिक एक्सपाथ वाला सेशन लिया था. उसमें मैंने एलिमेंट का जो सब पार्ट होता है, जैसे कोई लिंक है, लिंक के, चलो हम लोग दोनों एग्जांपल में आपको दिखाता हूँ यहाँ पे. सो मुझे क्या करना है, ये वाले एलिमेंट को एक्सेस करना है. बट मुझे डायरेक्टली इसको एक्सेस नहीं करना है. मुझे बताना है कि ये एलिमेंट जो इसके नीचे है, ये एलिमेंट के बिलो है, उस पे डील करना है. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये सेम एलिमेंट पेज पे 3 जगह पे हो, ये एलिमेंट पेज पे 3 जगह पे हो, तो आप उसको क्या बताओ कि इसके नीचे वाला जो एलिमेंट है वो वाला सैमसंग स्मार्ट वॉच A2 मुझे चाहिए, राइट? ऐसा अज्यूम करो कि यहाँ पे सैमसंग स्मार्ट वॉच A2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है. ओके, बट आप क्या बताओगे उसमें कि सैमसंग स्मार्ट वॉच A2 एलिमेंट मुझे चाहिए जो सैमसंग स्मार्ट वॉच A5 के नीचे हो. फाइन, दैट इज कॉल्ड बिलो. सेम वे अबो, राइट? आपको इस पे एक्सेस करना है, तो आप क्या बोलोगे कि मुझे सैमसंग स्मार्ट वॉच A5 चाहिए जो सैमसंग स्मार्ट वॉच A2 के अबो हो, राइट? सो वो आपको अबो का यूज करना है. तीसरा लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट. ओके, सो मैं एक काम करता हूँ, आई एम फर्स्ट टेकिंग द वेब एलिमेंट. मैं पहले वेब एलिमेंट ले लेता हूँ. कौन कौन से वेब एलिमेंट? एक A1 ले लेता हूँ, एक A5 ले लेता हूँ, एंड एक A3 ले लेता हूँ, मोटोरोला या फिर सैमसंग, राइट? सैमसंग A1 सैमसंग में A1 नहीं है, राइट? नो, सो मोटोरोला स्मार्ट वॉच A3 ले लेता हूँ मैं.
ये सो लेट्स गो विद दिस वन. E1 ले लेते हैं, E5 ले लेते हैं और E3 ले लेते हैं. ओके, so I'm creating three web element. A1. Okay, driver dot find element by dot link text. सो पहले वेब एलिमेंट ले लेता हूँ. सो गाइस, तो जब भी आप स्क्रिप्ट लिखो सो वी कैन डायरेक्टली एक्सेस इट, राइट. अगर एक बार उसको आपने ले लिया होगा तो E1 चाहिए, E5 चाहिए एंड E3, राइट. और E1 में लिंक टेक्स्ट ये है, E1 की लिंक टेक्स्ट ये है. A1, A5. This is A5 and A3. A3. Okay. Now, now, okay. So driver dot find element. ओके, नाउ अभी तक हम लोग क्या करते थे, डायरेक्टली बाय डॉट एक्सपाथ लिखते थे. अभी मुझे क्या बताना है कि मुझे ये एलिमेंट चाहिए. ओके, जो इसके बिलो हो, राइट. तो मुझे ये वाले एलिमेंट को एक्सेस करना है. कौन सा एलिमेंट? जो इसके बिलो हो. ओके, तो मैं यहां पे लिखूंगा रिलेटिव लोकेटर्स क्लास. रिलेटिव लोकेटर करके क्लास है जिसमें स्टैटिक मेथड है विथ. ओके, पहले मैंने वीडियो जो क्रिएट किया था 4.0 का, 4.0 में गाइस उन्होंने विथ टैग नेम का एक ऑप्शन दिया था. बट अभी जो 4.1 वर्जन आया है उसमें उन्होंने सिर्फ विथ रखा है. और विथ में बाय डॉट आपको प्रोवाइड करना होगा, बाय डॉट लिंक टेक्स्ट. मतलब मुझे किसको पॉइंट आउट करना है? इसको एक्सेस करना है. तो उसका जो लिंक टेक्स्ट है वो मुझे यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा. ओके, तो रिलेटिव लोकेटर विथ. सो वो क्या करेगा? इसको अभी पॉइंट कर रहा है. लेकिन हमने अभी क्या डिस्कस किया, शायद ये एलिमेंट पेज पे अगर 3 जगह पे हो तो मुझे उसको क्या बताना है कि ये एलिमेंट जो इसके नीचे हो, जो इसके बिलो हो. सो हियर आई नीड टू राइट डॉट बिलो. देखा, बिलो का ऑप्शन आया और बिलो में मैं सिलेक्ट कर दूंगा वेब एलिमेंट को. तो किसके बिलो हो? A5 के ना, राइट. A5, तो A5 इज दिस वन. तो ऑलरेडी हमने A5 क्रिएट कर दिया है. ये मैं यहां पे सेलेक्ट कर दूंगा. ओके, एंड दिस इज माय एलिमेंट. तो ये अभी किसको पॉइंट कर रहा है? इसको पॉइंट कर रहा है जो इसके नीचे है. ऑलराइट, सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं यहां पे उसको एक वेब एलिमेंट बना देता हूं. वेब एलिमेंट लेट्स से बिलो. मैं नाम ही ऐसा रख रहा हूँ बिलो. बिलो मतलब ये बिलो वाला कोड है कि ये एलिमेंट जो इसके बिलो है, इसके बिलो है, वो उसको पॉइंट करेगा. फाइन. सेम वे वी कैन गो फॉर अबो. अबो का एक एग्जांपल ले लेते हैं. ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट विथ, और लिंक टेक्स्ट की जगह पे मैं टैग नेम ले लेता हूं. चलो, टैग नेम इज ए. मुझे लिंक को पॉइंट करना है जो किसके अबो है, जो किसके अबो है. सो वो हमको पॉइंट आउट करना है. मुझे क्या चाहिए? लिंक चाहिए, राइट. वो किसके अबो है? दैट इज A1 के अबो हो.
सैमसंग स्मार्ट वॉच A1 के अबो हो, तो बिलो की जगह पे मैं अबो का यूज़ करूँगा, अबो मेथड। और सैमसंग स्मार्ट वॉच A1 के अबो हो, फाइन। सो उसको कौन पॉइंट कर रहा है? अबो पॉइंट कर रहा है। अबो किसको पॉइंट कर रहा है? टैग को, ए वाले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है जो इसके अबो है। मतलब इसके अबो लिंक कहाँ पे है? ये वाले लिंक है, उसको पॉइंट करेगा, A4 को पॉइंट करेगा, राइट। सेम वे थर्ड वन, वेब एलिमेंट लेफ्ट, राइट। एक लेफ्ट ले लेते हैं। सो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट रिलेटिव लोकेटर डॉट विथ, ओके, डॉट विथ बाय डॉट टैग नेम, ये भी ए है, डॉट मुझे लेफ्ट वाला। सो टू लेफ्ट ऑफ है गाइस, हाँ, टू लेफ्ट ऑफ है। किसके लेफ्ट का मतलब कौन सा एलिमेंट जो है उसका लेफ्ट हमको चाहिए? जो E1 ले लेते हैं, इसका लेफ्ट चाहिए मुझे। तो इसका अबो में ये आएगा, लेफ्ट में A2 आना चाहिए, तो A1 ले लेते हैं। हर एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं गाइस रन करके, अदरवाइज आप एक बार बिलो आपको पता तो चल गया होगा कॉन्सेप्ट, लेकिन थोड़ा और डिटेल में पता चलेगा। सो वी आर टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल इन दिस। ये है बिलो चाहिए मुझे, लेफ्ट आ गया, अभी राइट बाकी है। तो राइट हम ले लेते हैं, A3 का राइट ले लेते हैं, A3 का राइट ले लेते हैं। वो कौन सा आएगा? A2 आउटपुट आने वाला है। सो ये A3 का जो एलिमेंट है वो यहाँ पे ले लेता हूँ, एंड टू लेफ्ट ऑफ की जगह पे टू राइट ऑफ, ये राइट है, एंड टू राइट ऑफ, फाइन। सो 4 एलिमेंट को हमने डिफाइन कर दिया। नाउ चलो एक काम करते हैं, हर एक को प्रिंट करके देखते हैं कि वो कौन सी टेक्स्ट प्रिंट करेगा। ओके, सो बिलो डॉट गेट टेक्स्ट, राइट, बिलो डॉट गेट टेक्स्ट। सेम वे अबो डॉट गेट टेक्स्ट, and left and right. Okay, this should be above, left and right. All right, so चलो रन करके देखते हैं, एंड ये हो जाता है तो वी विल टेक वन मोर स्मॉल एग्जांपल। सो बिलो में सैमसंग स्मार्ट वॉच A2 प्रिंट होना चाहिए। ओके, नाउ इफ यू सी द आउटपुट, सैमसंग स्मार्ट वॉच A2 बिलो आया, राइट, क्योंकि इसका बिलो हमने देखा था, तो ये प्रिंट हो गया। नाउ अबो, अबो मतलब A1 का अबो A4, और A1 का लेफ्ट A2 आना चाहिए, A1 का लेफ्ट A2 आना चाहिए, एंड A3 का राइट भी A2 आना चाहिए। देखा आपने, वो एलिमेंट को उसने प्रिंट कर दिया। अगर आपको ये सिर्फ गाइस मैंने वेब एलिमेंट बना दिया है, आप उसको प्रिंट करा सकते हो, क्लिक करा सकते हो। यू कैन यूज वेब एलिमेंट मेथड्स, एनी मेथड ऑफ वेब एलिमेंट इंटरफेस, राइट, वो हर एक आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ओके, नाउ इसमें एक और भी देखते हैं गाइस। जैसे चलो मैं एक काम करता हूँ, आई एम क्लिकिंग ऑन हेडफोन्स, मैं हेडफोन्स पे क्लिक कर रहा हूँ। सो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट
लिंक टेक्स्ट डॉट क्लिक, या फिर गाइज हम ऐसा लिख सकते हैं ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट रिलेटिव लोकेटर डॉट लिंक टेक्स्ट हेडफोन्स डॉट अबो, अबो में मोबाइल फोन्स ले सकते हैं तो भी चलेगा, राइट? आप एक बार ट्राई करके देखना। ओके, सो अभी मैं डायरेक्टली ये स्क्रिप्ट रन कर देता हूँ, हेडफोन्स में जाएगा। अभी हेडफोन्स में मुझे क्या करना है, हेडफोन्स में लेट्स से मुझे ये 12,000 प्रिंट कराना है। ये प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस मुझे प्रिंट करानी है, ये प्रोडक्ट की प्राइस प्रिंट करानी है और यही प्रोडक्ट पे बाय नाउ बटन पे मुझे क्लिक करना है। तो अगर आपको पता हो तो हमने एक एक्सरसाइज ली थी जिसमें मैंने डायनेमिक एक्सपाथ बना के दो लिस्ट बनाए थे और क्लिक किया था। तो इफ़ यू आर यूजिंग दिस रिलेटिव लोकेटर फीचर यू डोंट नीड टू क्रिएट अ लिस्ट। देखो कितना इजी वे में हो जाएगा। मुझे क्या करना है, ये प्राइस चाहिए, इसके राइट में है ये कहाँ पे है, इसके राइट में है। सो ये कौन सा एलिमेंट है, पहले हम राइट क्लिक करके उसका टैग चेक कर लेते हैं, शायद टीडी होगा, टीडी राइट, क्योंकि टेबल, ये टेबल है, सो टीडी है। तो उसका द टेक्स्ट इज 12,000। ओके, सो कैन आई राइट ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट रिलेटिव लोकेटर डॉट रिलेटिव लोकेटर डॉट विथ में प्रोवाइड करना पड़ेगा डॉट बाय डॉट टैग नेम टीडी, टैग नेम टीडी डॉट डॉट टू राइट ऑफ आएगा, टू राइट ऑफ, टू राइट ऑफ। अच्छा, वो किसके राइट में है, वो किसके राइट में है, सो कैन आई राइट, इसके राइट में है। तो पहले हम इसको, ऐसा हो तो मैं डायरेक्टली ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट यहाँ पे लिख सकता हूँ, बट उसका वेब एलिमेंट बना देते हैं। वेब एलिमेंट कौन सी प्रोडक्ट है गाइस, JBL हेडफोन ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट लिंक टेक्स्ट। okay, and the link text is this, control C control V। ओके, सो ये एलिमेंट को मैं यहां पे पास करूंगा, टू राइट ऑफ JBL हेडफोन, राइट। तो मुझे JBL हेडफोन की जो लिंक है उसकी राइट साइड वाली टैग TD टैग की वैल्यू को प्रिंट करना है। सो उसको मैं यहाँ पे राइट, कैन आई राइट डाउन डॉट गेट टेक्स्ट, यहाँ पे डायरेक्टली मैं गेट टेक्स्ट लिख सकता हूँ, गेट टेक्स्ट, और वो वैल्यू को एक स्ट्रिंग में स्टोर करा देते हैं, प्राइस टेक्स्ट। ओके, प्राइस टेक्स्ट एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट println प्राइस ऑफ JBL headphone is plus price text। फाइन, सो 12,000 प्रिंट होना चाहिए। ओके, सो चलो इसके बाद मुझे काम करना है, मुझे यहाँ पे भी क्लिक करना है, मुझे JBL 250 SI के बाय नाउ बटन पे क्लिक करना है। ओके, सो कैन आई राइट ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट रिलेटिव लोकेटर डॉट विथ बाय डॉट लिंक टेक्स्ट। ओके, लिंक टेक्स्ट कौन सी है, बाय नाउ, लिंक टेक्स्ट कौन सी है, बाय नाउ। ओके, वो किसके राइट में है, सो टू राइट ऑफ JBL हेडफोन, राइट। सो JBL हेडफोन के जो राइट में बाय नाउ बटन है
उस पे मुझे क्लिक करना है। सी दैट? सो यही चीज आप गाइज एक्सपाथ से भी कर सकते हो। यू कैन क्रिएट अ कस्टमाइज एक्सपाथ एंड यू कैन हैंडल इट, बट द बेस्ट पार्ट ऑफ रिलेटिव लोकेटर फीचर इज दैट यू कैन यूज अबो, बिलो, टू लेफ्ट, टू राइट, नियर, यू कैन यूज इट। फाइन। सो चलो रन करके देखते हैं। सो पहले वो ये अबो बिलो ये तो हमने चेक करके देख लिया, उसने ये प्रिंट किया। नाउ वी वांट टू चेक कि वो प्राइस क्या दिखा रहा है। प्राइस क्या आनी चाहिए? 12,000 आनी चाहिए, और वो ये बाय नाउ बटन पे क्लिक करना चाहिए। दैट इज अवर एक्सपेक्टेड रिजल्ट। सी दैट? हेडफोन्स पे गया और उसने JBL T550 मतलब 250 SI के बाय नाउ बटन पे क्लिक कर दिया, एंड दैट इज वाई वी आर ऑन शॉपिंग कार्ट पेज। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो वो प्रिंट करना चाहिए 12,000। सी दैट? ओके गाइज, सो यू कैन यूज दिस फीचर इन योर प्रोजेक्ट, और आई एम 100% श्योर कि आपको बहुत ही बेनिफिट करेगा। ओके, थैंक यू।